हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 22 के ऊपर, जिसका शीर्षक है चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि पृथु महाराज जब ब्राह्मणों की सभा में बैठे थे तो वो अपनी प्रजा को बहुत सुंदर उपदेश दे रहे थे, भक्तों की महिमा के बारे में बता रहे थे, ब्राह्मण और भक्त कितने भगवान को प्रिय हैं इस विषय में वो बता रहे थे। तो ये सारी बातें जब उन्होंने बताई और कहा आप सब भक्ति कीजिए, तो सारे ऋषियों ने उनको बहुत धन्यवाद किया, बहुत साधुवाद किया, बहुत उनकी प्रशंसा की। तो देखते ही देखते वहां पे अचानक से अंतरिक्ष मार्ग से 4 बालक प्रकट हुए, जो कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये चारों वहां प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद में इनके बड़ी सुंदर उन्होंने खातिरदारी की, उनको उठाया, उनके चरण पखारे, उनके चरण जल को सिर पर छिड़का और उनको आसन दिया। और उसके बाद में इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे उसके बाद क्या हुआ। तो आइए हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 22 श्लोक संख्या 11 से हम प्रारंभ करेंगे। इसके विपरीत जिस गृहस्थ के घर में भगवान ये जो है ये पृथु महाराज बोल रहे हैं, इन चारों कुमार को बता रहे हैं कि आपने बहुत कृपा की, आप मेरे पास आए और आपने दर्शन दिए, अपने चरण यहाँ रखे। तो वो बता रहे थे कि जिसके घर में भक्त आते, वैष्णव आते, वो बहुत धन्य है, बहुत धन्य है। कोई कितना भी अमीर व्यक्ति हो, अगर उसके घर में साधु वैष्णव नहीं आते तो वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति है। तो देखो बताएंगे इस बात को। इसके विपरीत जिस गृहस्थ के घर में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते और जहां उन चरणों के प्रक्षालन के लिए जल नहीं रहता, वह घर समस्त ऐश्वर्य तथा धन धान्य संपन्न होते हुए भी ऐसे वृक्ष के तुल्य माना जाता है जिसमें केवल विषैले सर्प रहते हैं। ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं जिसके नीचे जहरीले सांप रहना बहुत पसंद करते हैं। वो पेड़ किसी को फल तो क्या देंगे, उल्टा सांप केवल जहर ही निकालते उन पेड़ों के पास। तो ऐसे गृहस्थ जिनके घरों के अंदर साधु वैष्णव कभी आते नहीं, या अगर कभी आ जाए गलती से तो उनके चरणों को धोने के लिए इनके पास जल नहीं रहता, ऐसे गृहस्थों का घर जो है वो समस्त धन धान्य होते हुए भी देखने में लगेगा बहुत बड़ा मैंशन है, बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा हवेली बना रखा है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत पैसे, बहुत पढ़े लिखे लोग, सब आईआईटी, कोई एमआईटी, कोई एनआईआईटी, अलग अलग लोग हैं। लेकिन अगर उनके घर में वैष्णवों की उचित रीति से उनका स्वागत नहीं होता तो वो कैसे हैं, ऐसे पेड़ के समान है उनका घर जिसमें बस केवल जहरीले सांप रहते हैं। इसलिए वैष्णवों का हमारे घर में आना बहुत जरूरी है। महाराज पृथु ने चारों कुमारों को ब्राह्मण श्रेष्ठ संबोधित करके स्वागत किया और उन्हें कहा कि आपने जन्म से ही ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन किया है और यद्यपि आप मुक्ति के अनुभवी नहीं हैं तो भी आप अपने को छोटे छोटे बालकों के समान रखते हैं। तो महाराज पृथु यहाँ पे बता रहे हैं कि आप सब क्या हैं, आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण तो पहले ही बहुत श्रेष्ठ है, ब्राह्मण तो सारे संस्कृति में जो वर्ण आश्रम संस्कृति है इसमें श्रेष्ठ है, और ये चारों कुमार तो ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ हैं। और ऐसी मुक्त आत्माएं ये जो हैं ये बड़े अनुभवी जो व्यक्ति नहीं होते वो ही इनको पहचान नहीं पाते, और इन्होंने जन्म से ब्रह्मचर्य का पालन किया है। पृथु महाराज ने मुनियों से ऐसे व्यक्तियों के विषय में पूछा जो अपने पूर्व कर्मों के कारण इस विपत्तिमय संसार में फंसे हुए हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों को जिनका एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? तो पृथु महाराज बैठे हैं सामने और उनके पास 4 कुमार आए जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो पृथु महाराज ने उनसे क्वेश्चन किया, देखो जब भी हमारे घर में कोई वैष्णव आते हैं, कोई भी ब्राह्मण वैष्णव आते हैं, भक्त आते हैं, तो हमें उनसे उल जुलूल बातें नहीं करनी चाहिए कि प्रभु जी कितना कितना आपको पैसा मिल जाता है, अब जरा बाकी लोग कितने पैसे देते हैं आपको, लिफाफे में कितना डाल के दे, अच्छा प्रसाद आप लेंगे या नहीं लेंगे, अच्छा लेंगे क्या, ओहो चलो ठीक है फिर, हाँ अब इनका अब बैठने का क्या, ये सब उल्टी सीधी बातें। पर प्रभु जी मेरी बेटी है, जरा इस पे कृपा कर दो, इसकी शादी नहीं हो रही है, ये मेरा बेटा ही नालायक की पढ़ाई में फेल होता है, चल चरण छू प्रभु जी के, चरण छू प्रभु जी, इसको आशीर्वाद दे दो। ऐसी बातें नहीं करनी होती उनसे।
वैष्णवों से पूछा जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर इंद्रिय तृप्ति करने की बहुत ज्यादा इच्छा हो, केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन में जिसका मन लगा हुआ है, उसका उद्धार कैसे हो सकता है? तो आप कहोगे भाई ये प्रश्न तो लगता है जन कल्याण के लिए पूछना है। नहीं, ये अपने लिए पूछा जाता है। जैसे कोई महाराज आ गए, कोई प्रभु जी आ गए, आप बताइए हमारा कल्याण कैसे हो, आप ये बताइए। हमारा तो सारा मैनेजमेंट, वही खाने, वो खाना बनाओ, वो उसको, वो देखो कुलचे वाला बाहर खड़ा है उसको देखो, ये देखो बैठने का व्यवस्था देखो, वहां पे वो माइक वाला खड़ा है, वो बजा रहा है, वो कर रहा है, इन सब चीजों में हमारा दिमाग चला जाता है। साधु हमारे घर में आए, प्रोग्राम करके चले गए, हमने क्या बेनिफिट लिया? ऑफ कोर्स हमने बेनिफिट लिया, हमने उनको अच्छे से प्रसाद खिलाया, वो सब किया, लेकिन जब भी वो आते तो ये प्रश्न उनसे जरूर करना चाहिए। कोई भी आए, सब अपने अपने हिसाब से अपना कुछ तो राय देकर जाएंगे कि हमारा उद्धार कैसे हो। हम तो घर गृहस्थी में फंसे हुए लोग हैं, हमारे जीवन का तो अभी केंद्र बिंदु इंद्र तृप्ति बना हुआ है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में हम लगे हुए, भक्ति तो होती नहीं। तो पृथु महाराज ने यही क्वेश्चन किया, और देखो पृथु महाराज ने किया, ऐसा नहीं था पृथु महाराज को कोई कमी थी, लेकिन एक शिष्टाचार सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। पृथु महाराज ने आगे कहा, एक और क्वेश्चन भी पूछना चाहिए क्या? हे महाशयो, आपसे आपकी कुशल तथा अकुशल पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप नित्य आध्यात्मिक आनंद में लीन रहते हैं। आप में कुशल तथा अकुशल की मानसिक वृत्तियां पाई ही नहीं जाती। आप चारों कुमार जो हैं, आप तो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। आपसे क्या पूछूं कि आप ठीक हो या नहीं ठीक हो, ये तो पूछना ही मेरे लिए जरूरत नहीं है। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि आप जैसे महापुरुष इस संसार की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र हैं। अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस संसार में हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो पृथु महाराज ने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए कि जो गृहस्थ जीवन में फंसे हैं, या जो इंद्र तृप्ति को ही अपना एकमात्र साधन माने बैठे हैं, उनका उद्धार, उनको कैसे सौभाग्य प्राप्त होगा। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछा कि जो इस संसार के अंदर फंसे हुए लोग हैं, जो इस संसार के जाल में फंसे, माया जाल में फंसे हुए, उन्हें किस तरह जल्दी से जल्दी जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति हो, भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो सकती है जल्दी। मुझे लॉन्ग प्रोसेस नहीं जानना है, आप मुझे शॉर्टकट बता दो। क्योंकि देखो ना, अभी लॉन्ग वाला प्रोसेस बताओगे तो उसमें तो मेरी जीवन ही निकल जाएगा, होगा नहीं होगा। कोई शॉर्टकट बता के जाओ। और मैं बताऊं आपको, वैष्णवों के पास बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। प्रभुपाद जी के पास बहुत सारे शॉर्टकट्स थे। प्रभुपाद जी कहते थे, देखो भगवत प्राप्ति बहुत मुश्किल है, आप दूसरे किसी संत के पास जाओ पूछने, तो वो बड़े सारे नियम बताएगा, ऐसा करो वैसा करो, ब्रह्मचर्य पालन करो, एक टांग पे इतने समय तक खड़े रहो, एक समय भोजन करो, फिर सांस अंदर बाहर खींचो, नाक मुंह मरोड़ो, उसके बाद में पैर हाथ तोड़ो, बैठ के ऐसा करो वैसा करो, चक्र खोलो, दुनिया भर की कुंडलिनी जागृत करो, वाइब्रेशन लाओ, अंदर से निकालो, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं वो। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूँ। आप 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, सुबह 4 बजे उठो, मंगल आरती करो, एकादशी का व्रत करो, आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी। ये प्रभुपाद जी ने शॉर्टकट दिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर आप ये सब नहीं भी कर पाते हो, फिर भी आप प्रयास करो, कोशिश करो, मेरे पास पीछे के रास्ते की चाबी है, मैं वहां से आपकी एंट्री करा दूंगा। इतना भी प्रभुपाद जी कराने को तैयार हैं। तो ये वैष्णवों के पास शॉर्टकट। पर ये किसको देंगे? जो मांगेगा उसको देंगे। हम तो बस खा लो और खा लो, इन्हीं सब में लगे रहते हैं, क्या हमारे को कृपा मिलेगी। तो खैर, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस इन्होंने पृथु महाराज ने पूछे। आगे पृथु महाराज कह रहे हैं, भगवान अपने अंश रूप जीवों को ऊपर उठाने के लिए सतत इच्छुक रहते हैं, और उन्हीं के विशेष लाभ हेतु सारे संसार में आप जैसे स्वरूप सिद्ध पुरुषों के रूप में भ्रमण करते रहते हैं। पृथु महाराज कह रहे हैं कि आप लोगों का मेरे घर में आना, ये इसकी आपको आवश्यकता नहीं थी, आपको कोई आवश्यकता नहीं थी मेरे घर आने की, आप तो विचरण कर रहे संसार में। लेकिन आप जो हैं, आप साक्षात भगवान के ही स्वरूप हैं, और भगवान ही हम पतित लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए आप जैसे संतों का रूप लेकर विचरण करते हैं। ये हमारी सोच होनी चाहिए, ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। संत कभी घर में आ जाए तो समझो बस भगवान ही आ गए आज तो हमारे घर, संत का वेश धारण करके। और आते भी हैं भगवान, कई बार संतों के वेश में आ जाते हैं, कई बार संतों, क्योंकि उनके हृदय में तो भगवान बैठे ना, सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे। तो उस समय पे जब वो कल्याण करना चाहते हैं हमारा, तो हमारे घर में वो संत जो आते हैं, उनके हृदय में भगवान उनको प्रेरणा करते हैं कि अब इनको ये बोलो, इनका ऐसे कल्याण होगा। भगवान ही हमसे बातें कर रहे होते हैं, हमें यही सोचना चाहिए।
ये कृपा होती है। इस बात को पृथु महाराज समझ पा रहे हैं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, इस प्रकार ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ सनत कुमार पृथु महाराज की अत्यंत सार गर्भित युक्ति युक्त तथा श्रुति मधुर वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर हंसे और कहने लगे। तो वो जो 4 पुत्र आए थे ब्रह्मा जी के, उनमें से जो बड़े महान ब्रह्मचारी सनत कुमार जी थे, सनत कुमार जी ने उनको उत्तर दिया। पहला पृथु महाराज ने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर अब ये सनत कुमार ने कैसे दिया। पहले तो वो थोड़े से मुस्कुराए उनके ऊपर, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, सनत कुमार उवाच, सनत कुमार ने कहा, हे राजा पृथु, आपने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसे प्रश्न विशेष रूप से आप जैसे पर हितकारी द्वारा उठाए जाने के कारण समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत लाभप्रद हैं। तो सनत कुमार जी कह रहे हैं, आई वेरी मच अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसका आंसर जब मैं दूंगा तो इससे पूरे समाज का कल्याण होगा, जगत का लाभ होगा। देखो आज हम पढ़ पा रहे हैं इसको, क्वेश्चन आंसर्स क्या क्या हुए थे, तो उससे हमें फायदा हो रहा है ना। अभी अगर इन्होंने पूछा ही ना होता तो हमें कैसे पता लगती है सब बातें कि ऐसा भी कुछ करना होता है। तो सनत कुमार जी कह रहे हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा है इससे पूरी जीवात्माओं का कल्याण होगा। यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप ऐसे प्रश्नों को इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यह साधु पुरुषों का आचरण है। ऐसी बुद्धि आपके सर्वथा अनुरूप है। तो सनत कुमार जी कह रहे हैं, हमें यह भी पता है कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले ही पता है, लेकिन तो भी आप इनको इसलिए पूछ रहे हैं ताकि संसार के लोगों को इनका आंसर मिल सके। साधु पुरुषों का यही आचरण है, आप जगत कल्याण के लिए ऐसा पूछ रहे हैं। और हम कैसे होते हैं, जब प्रभु जी कोई लेक्चर दे रहे होते तो हम सोचते हैं ये क्या बोल रहे, तो मुझे पहले ही पता है, इनसे अच्छा लेक्चर तो मैं ही दे दूंगा, इनको हटाओ, मुझे बिठा दो वहां पे। हम ऐसा सोचते हैं, जबकि देखो पृथु महाराज को सब कुछ पता था तो भी उन्होंने क्वेश्चन किया जगत कल्याण के लिए। क्योंकि श्रेष्ठ जन को जब कोई बात बताते ना, अब जैसे कई भक्त कहते हैं, अरे ये कथा तो मैंने सुनी हुई है, ये कहानी मुझे पता है, इसको क्या दोबारा सुनना है। लेकिन जब वो कथा सुनाते हैं तो उनके कथा के द्वारा उनके हृदय के जो भाव हैं, जो उनका अनुभव है, भगवान का जो प्रेम है, वो भी संचारित होकर हमारे कानों में आता है। इसलिए कथा को बारंबार सुनना चाहिए। कोई कहे हाँ ये तो मैंने सुन रखा है, पृथु महाराज थे, ये था, हमने भागवत प्रभु जी हमने 4 बार पढ़ ली, कोई कहता है हमने गीता 100 बार पढ़ ली, कोई कहते हैं हमको तो ये पता है वो पता है, तो हम क्यों दोबारा सुने। तो ये जो है ये कोई संसारिक तो कथा है नहीं, ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस होती है, और ये जब किसी भक्त के मुख से निकलती हैं तो ये हमारा कल्याण करती है। तो बार बार सेम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब भक्तों का समागम होता है तो उनकी विवेचनाएं प्रश्न तथा उत्तर वक्ता तथा श्रोता दोनों ही के लिए निर्णायक होते हैं। इस प्रकार ऐसा समागम प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक सुख के हेतु लाभप्रद है। तो यहाँ पे सनत कुमार जी कह रहे हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा है और मैं जो आंसर दूंगा, ये प्रश्न उत्तर बहुत अच्छा है, इससे सबका कल्याण होगा। आगे कहते हैं, सनत कुमार जी ने कहा, हे राजन, भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद के प्रति आपका पहले से ही झुकाव है। ऐसी आसक्ति दुर्लभ होती है, किंतु एक बार भगवान में अविचल श्रद्धा हो जाने पर यह अंतःस्थल की समस्त कामनाओं को स्वतः ही धो डालती है। तो सनत कुमार जी ने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया कि भगवान के प्रति अगर हमारा विश्वास नहीं है तो वो कैसे जागृत हो। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है किसी के जीवन में ये देख पाना कि वो भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित है। ये कहकर उन्होंने क्या किया, एक हौसला दिया। हम लोग ना बहुत जल्दी बहुत मोरोस हो जाते हैं, बहुत डाउन हो जाते हैं, हमारे अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अरे हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है प्रभु जी, हम तो माला भी नहीं कर पाते, हम तो ये भी नहीं कर पाते, हम तो मंगल आरती भी नहीं उठ पाते, हमारा उद्धार नहीं होने वाला। तो सनत कुमार जी कह रहे हैं, जो आप बात कर रहे हो ना, कृष्ण से प्रेम करना, ये बहुत मुश्किल है। तो आप घबराओ मत अगर आपको नहीं मिला। ये ऑफ कोर्स ये बहुत रेयर चीज, हर किसी को थोड़ा ना मिलेगी। लेकिन क्या कह रहे हैं, आपको ये भी नहीं सोचना कि चलो नहीं मिल सकती। क्या कह रहे हैं कि एक बार भगवान में अविचल श्रद्धा हो जाने पर यह अंतःस्थल की समस्त कामनाओं को स्वतः धो डालती है। अगर एक बार भगवान में हमारी अविचल श्रद्धा हो, अविचल मतलब जो खत्म ना हो। हमारी श्रद्धा कैसे होती है, श्रद्धा तब तक रहती है जब तक
अच्छे दिन चल रहे हैं, जैसे ही थोड़ा सा कुछ समस्या आ गई, जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ गई, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई, माइंड में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तुरंत भगवान पे से हमारी श्रद्धा हिलने लगती है कि भगवान तो ठीक है, भगवान थोड़ा ना मदद करेंगे, अभी तो बैंक मेरी मदद करेगा ना, अभी उसके पास चलते हैं, अभी तो मेरी मदद वो फ्रेंड करेगा ना, वो पैसे देगा। भगवान से हमारी श्रद्धा तुरंत टूट जाती है छोटी छोटी बातों पे। जैसे हम फिल्में भी देखते हैं बॉलीवुड में, पहले ज़माने में दिखाते थे ना, वो बहुत भक्ति कर रहा था भगवान की, बच्चा भी जाता है, माँ भी जाती है, अचानक बच्चा मर जाता है, फिर माँ जो है नास्तिक हो जाती है, वो बच्चे की डेड बॉडी लेके भगवान के पास आके घंटे पीटती है, और रात को जो है सारे घंटे हिल रहे हैं और तूफान आ जाता है, बारिश आ जाती है, बिजलियाँ कड़कती है, और कहती है क्या बिगाड़ा मैंने तेरा, क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया, लौटा दे मेरे बेटे को, लौटा दे। और फिर भगवान के ऊपर कैमरा जाता है और अचानक से शंख बजते हैं और बच्चा जिंदा हो जाता है। ये सब दिखा के उन लोगों ने हमारे अंदर ये भर दिया कि भगवान जो है उनके साथ जबरदस्ती की जा सकती है, जबकि उसका अपना कर्म था, उस औरत का भी अपना कर्म था, बच्चे का भी अपना कर्म था, वो मरे तो। पर यहाँ पे तो दिखा दिया ना कि भगवान ने उसके साथ गलत किया और उसको भगवान के खिलाफ एक अभियान छेड़ना पड़ा, तब जाके भगवान भी सही रास्ते पे आए। ये सब हमको दिखाया जाता है। तो एक्चुअली में ये जो है ये चीजें नास्तिकता फैलाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान में हमेशा श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। और मेरे साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए था, ये तो बहुत कम हुआ है, मेरे कर्म तो देखो, अल्टीमेटली तो मेरे कर्म के कारण ही सब हो रहा है, लेकिन तो भी भगवान की कृपा है, बड़ा कम हो रहा है। ऐसा अगर श्रद्धा हो गया भगवान में तो ऑटोमेटिक सारी काम वासनाएं सता धुल जाएंगी, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर हमें नशा मुक्ति केंद्र नहीं जाना पड़ेगा, फिर हमें कोई इंस्पिरेशनल टॉक्स सुनने के लिए, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनने के लिए, या माइंड कंट्रोल, स्ट्रेस कंट्रोल के कोर्सेज करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में कराए जा रहे हैं आजकल ये सब कोर्सेज, क्योंकि लोग परेशान हैं। लेकिन जो भगवान में श्रद्धा रख ले कि भगवान जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, इस बात को मान ले, उसके अंदर ऑटोमेटिक ये सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। भली भांति विचार करने के बाद शास्त्रों में यह निश्चित किया गया है कि मानव समाज के कल्याण का चरम लक्ष्य देहात्म बुद्धि से विरक्ति एवं प्रकृति के गुणों से परे दिव्य परमेश्वर के प्रति सुदृढ़ आसक्ति है। तो एक क्वेश्चन पृथु महाराज ने किया था कि जीवन का परम लक्ष्य हमें मिले कैसे। तो सनत कुमार जी कह रहे मिलेगा तो बाद में, पहले जानो तो लक्ष्य क्या है। हमने तो सोच रखा है ना मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, सबसे बड़ा इस शहर में सबसे बड़ा कोठी मेरा हो, कोई कहता है दुनिया का सबसे महंगा कुत्ता मेरे हाथ में उसकी चेन हो, कोई कहता है मिस यूनिवर्स मेरी पत्नी हो, कोई सोचता है रोल्स रॉयस गाड़ी जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर मैं बन जाऊं, या किसी कंपनी का मालिक बन जाऊं। दुनिया भर के हमने गोल्स बना रखे हैं। छोटे छोटे बच्चों को पूछो बेटा क्या बनना है, हाँ कोई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, दुनिया भर की बातें हैं। कोई कहता है एक्टर बनना है, कोई पॉलिटिशियन बनना है, आजकल तो बड़े सारे नए नए आ गए। उनको कहो भाई तेरे को ये सब क्यों बनना है, तो पापा कहते हैं, मम्मी कहती है। तो पापा मम्मी ने तो सिखाया है, उसको थोड़ा ना पता है। तो हम बचपन से बच्चों के दिमाग में ये भरते हैं बेटा तेरे जीवन का लक्ष्य यही है, तुझे टॉप की हीरोइन बनना है। टॉप की हीरोइन मतलब सबसे अधिक चरित्रहीन तुझे बनना है, सबसे ज्यादा कैरेक्टरलेस औरत बनना है तुझे। यही तो होता है हीरोइनों का जीवन। ऑफ कोर्स सब एक जैसी नहीं होती, पर ज्यादातर ऐसी होती हैं, इनको इस लाइन में यही सब करना पड़ता है। तो हमें बच्चों को सिखाना है बेटा तुमको जो है भक्त बनना है, भगवान में तुम्हें श्रद्धा रखनी है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है जो शास्त्रों में बताया गया वो बताना चाहिए कि मानव समाज का सबसे बड़ा जीवन है देहात्म बुद्धि से विरक्ति। तुमको आत्मा के स्तर पे आना है, एक दिन शरीर के स्तर से ऊपर उठना है, मान अपमान गर्मी सर्दी भूख प्यास से सबसे ऊपर उठ जाना है, और प्रकृति के गुणों से परे दिव्य परमेश्वर के प्रति सुदृढ़ आसक्ति तुमको बढ़ानी है। तुम्हें कृष्णा से अटैचमेंट करना है। देखो अटैचमेंट तो आज भी हमारा है, आसक्ति तो है। आज किस चीज से अटैचमेंट है, हमको अपने शरीर से इतनी ज्यादा अटैचमेंट है कि बात ही मत करो। जब इस शरीर की बात आती है तो हम माँ बाप को भी भूल जाते हैं। जैसे एक मैं वीडियो देख रहा था, वो किसी ने भेजी थी, भक्त ने, वो भेजी तो किसी और पर्पज से थी, पर मुझे कुछ और समझ में आ गया उसमें। एक पेट्रोल पंप के अंदर वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, तो एक पति जो है वो बाइक चला रहा था और उसके पीछे उसका बेटा बैठा था छोटा सा, और उसके पीछे उसकी पत्नी बैठी थी। तो वो तीनों आए और उसने जो है वो खोला अपना ये बाइक का जहाँ पे आगे टंकी होती है, उसमें वो पेट्रोल डालने लगा। इतने में उसने क्या किया, सिगरेट जलाई। सिगरेट जलाते एकदम धमाका हो गया। तो वीडियो इसलिए थी कि भाई इंजरी हो जाती है, मत करा करो। पर मैंने उसके बाद क्या देखा, धमाका होते ही औरत पता नहीं कहाँ भागी। 2-3-4 सेकंड के बाद उसको याद आया बच्चा रह गया,
फिर वो वापस आने में भी घबरा रही है। फिर बड़ी हिम्मत करके वो आई और बच्चे को उठा के ले गई, और पति वहीं पे बैठा रह गया, उसको समझ में ही नहीं आया करना क्या। वो औरत बच्चे को लेके पता नहीं कहाँ जाके भाग गई, पेट्रोल पंप के बाहर ही भाग गई। तो देखो, ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं कहते कि माँ का दिल ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन जब ऑटोमेटिक इंस्टिंक्ट अंदर से आता है तो सबसे पहले यही आता है, अपने आप को बचाओ। उस समय तो बच्चा भी कहाँ जाता है कुछ याद नहीं आता, है ना। ये बाद में जब बुद्धि काम करना शुरू करती है तब उसको याद आता है, अरे बच्चा वहां रह गया। सबसे पहले खुद को बचाओ। तो शरीर से हमें सबसे ज्यादा अटैचमेंट है, इस बात को हमें समझना है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में व्यक्ति सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? तो बीरबल कहते, जापना, सबसे ज्यादा व्यक्ति खुद से ही प्यार करता है। कहते, नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। अरे पति पत्नी होते हैं, भाई बहन होते हैं, माँ बेटा होता है, बड़े सारे रिश्ते होते हैं। तो बीरबल कहता है, जापना, आपकी सारी बात ठीक है, पर सबसे ज्यादा तो व्यक्ति अपने आप से ही प्यार करता है। तो अकबर कहता है, मैंने तो सुना था माँ बेटे का प्यार सबसे ज्यादा होता है। तो बीरबल कहते हैं, समय आने पे बताएंगे वो भी। तो एक दिन जो है ये दोनों घूमने जा रहे थे, तो बाहर जा रहे थे, मदारी का खेल चल रहा था। बंदरिया है और उसके साथ में बच्चा है उसका, और वो मदारी उनको नचा रहा है। तो बीरबल ने कहा, आइए जापना आपको दिखाते हैं। बीरबल ने गड्ढा खुदवाया, और गड्ढा इतना गहरा था जिसमें वो बंदरिया उसको डाल दिया बच्चे के साथ, वो पूरी अंदर चली गई, बाहर नहीं निकल पा रही है। अब क्या किया, वहां पे एक मग पानी डाला। तो एक मग पानी डाला तो बच्चा जो है थोड़ा डूबने लगा, तो बंदरिया ने उसको गोद में उठा लिया। 2 मग पानी डाला, 3 मग पानी डाला, डालते डालते जो है छाती तक पानी आया। तो बंदरिया ने सोचा मेरा बच्चा डूब रहा है, उसने अपने सिर पे उसको बिठा लिया। सब कह रहे, वाह देखो माँ का प्यार है, खुद पानी में खड़ी है पर बच्चे को बचा रही है। तो बीरबल कहते हैं, ठहरो, अभी थोड़ा ठहरो। तो पानी जब डाला डाला डाला, जब बंदरिया के नाक से ऊपर पानी चला गया, सिर के ऊपर आ गया, तो उठाया बच्चे को, सिर से नीचे रखा, अपने पैर के ऊपर खड़ी होकर सांस ले लिया। हाँ, जोर की सांस ली उसने। तो हालांकि उन दोनों को बाद में निकाल दिया, बंदरिया को भी बच्चे को भी। इस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से बीरबल ने कहा, जहापना अब बताइए। तो अकबर कहता है, मान गई तुम्हारी बुद्धि, बात तुम्हारी सही है। जब इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं तो व्यक्ति कुछ नहीं सोच पाता, उस समय उसको खुद ही को बचाना होता है। तो वास्तव में यही सच्चाई है संसार की, व्यक्ति खुद से ही सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन यहाँ पे सनत कुमार जी बता रहे हैं, जीवन का लक्ष्य है ये जो अटैचमेंट शरीर से है, ये भगवान से हो जाए, इतनी ही ज्यादा हो जाए, और शरीर से विरक्ति हो जाए। शरीर को जो शरीर के प्रति दिख रही है ना, इसको कहीं से लाना थोड़ना है, पैदा थोड़ना करना है, तो पहले से ही है। बस इसको शरीर से हटा के भगवान में लगाना है, इतना काम करना है। इतने में ही जो है सारी रामायण हो जाती है। 4 नियम, 16 माला, ये वो, मंगल आरती, राजभोग आरती, संकीर्तन, हरि नाम, दुनिया भर की चीजें आ जाती हैं इसमें। ये सब इसीलिए कि शरीर से आसक्ति छूटे और भगवान में लगे। तपस्या करनी पड़ती है, सुबह 4 बजे उठ के शरीर को तपाया जाता है। शरीर उठना नहीं चाहता, शरीर नहाना नहीं चाहता, और मन जो है, मन जपना नहीं चाहता, मन जप नहीं करना चाहता, उसको जबरदस्ती कराया जाता है ताकि शरीर से आसक्ति समाप्त हो। और भगवान के प्रति अटैचमेंट बनाने के लिए ये भागवत पढ़ना चाहिए और इस महामंत्र का जाप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जो है हम भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारी प्रगति होती है। आगे कह रहे, भक्ति करने, भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने, पूर्ण पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान की पूजा करने तथा भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। ये सारे कार्य अपने आप में परम पवित्र हैं। अभी पहन लेना इसको। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि भगवान के प्रति जो जिज्ञासा करता है, जो जीवन में भक्ति योग को व्यवहारिक रूप में लाता है। एक तो हो गया बस इस पे खाली चर्चा हो रही है, भक्ति करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेक्चर हो रहा है, लेक्चर देने वाला भी लेक्चर दे रहा है और लेक्चर सुनने वाला उबासियां ले रहा है, बस यही चलता है। पर व्यवहारिक रूप में कौन इसको डाल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सनत कुमार जी कह रहे हैं इसको व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में लाना और पूर्ण पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान की पूजा करने तथा भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करने में परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहले तो भगवान की पूजा करनी है। पूजा दीप धूप नैवेद्य से तो होती है, वास्तविक पूजा तो हृदय से होती है। ऐसो नंद कुमार हबे प्रेम प्रदीपे आरती तोमार,
नयन जमुना झरे आनी बार, तोमार बिरहे गिरिधारी। कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी, मम मन मंदिरे रहो निशीरीन। कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। कहते हैं भक्ति प्रीति माला चंदन, ऐसो नंद कुमार आर नंद कुमार, हबे प्रेम प्रदीप आरती तुम्हार। ऐसा ये नंद कुमार है, इसकी आरती तो प्रेम रूपी दिए से होती है। मिट्टी के दिए तो दुनिया जलाती है, प्रेम रूपी दिया प्रज्वलित करके इनकी आरती उतारनी है। और क्या कहते हैं, नयन जमुना झरे आनी बार। गंगा जमुना में क्या स्नान कराएं, मेरी आंखों से ही, एक आंख से गंगा और एक आंख से जमुना का जल निरंतर बिल्कुल नदियों की तरह झरझर बहे जा रहा है। यही आपके लिए स्नान करने के लिए गंगा जमुना है। ऐसे भगवान की पूजा होती है। भक्ति प्रीति माला चंदन, भक्ति और प्रीति क्या है, यही माला और चंदन है मेरी। तुम ही नियो है नियो चितो नंदन, जीवन मरण तब पूजा निवेदन। मेरा जीवन और मेरा मरण ही आपका पूजा निवेदन है। ऐसे भगवान की पूजा होती है। पर चलो शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए हमको दिया जलाना ये सब भी सीखना चाहिए। फिर कह रहे भगवान की महिमा का श्रवण और कीर्तन। कथा सुनने में रुचि जागृत करनी है। कथा सुनने में जिसको आनंद नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति को समझना चाहिए भगवान से अब अटैचमेंट हो नहीं पा रहा है। कथा सुनने में बहुत रुचि होनी चाहिए। और कीर्तन में, कीर्तन करते हुए तो आनंद आना चाहिए हमको। कई लोग कीर्तन करते हुए सो जाते हैं। सोचो, कीर्तन में भी सो रहे हैं। ऐसे भी भक्त देखे। कथा में तो दुनिया सोती है, ये कुछ भक्त के एक भक्त तो कथा करते करते सो गए। ऐसे भी भक्त देखे हमने। तो इनमें हमारी रुचि नहीं है, इसलिए नींद आ जाती है। और इंद्र तृप्ति के समय देखो आंखें कैसे 100 वाट के बल्ब की तरह जल जाती हैं। रात को 12 बजे भी उसको उठाओ, बोलो डिस्को पार्टी है, फटाफट वो भागेगा। कहाँ क्या डीओ लगाएगा, क्या कपड़े डालेगा, फटाफट भागेगा। और उसको बोलो प्रभु जी 4 बज गए, उठ जाओ, मंगल आरती आना है, तो आंखें बिल्कुल ऐसे डिम डिम होने लगती हैं जैसे वो रात को वो नहीं होते ट्रक होते हैं, उनकी लाल पीली लाइटें जलती बुझती रहती हैं। ऐसे आंखें खुलती हैं और बंद हो जाती हैं। ये हमारी हालत है। तो यहाँ पे कह रहे ये सारे कार्य अपने आप में परम पवित्र हैं, ये करना चाहिए। श्रवण और कीर्तन में रुचि जागृत करनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है। यह है 4.22.23, चौथे स्कंद के 22वें अध्याय का 23वां श्लोक। क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों की संगति ना करके जो केवल इंद्रिय तृप्ति एवं धनोपार्जन के फेर में रहते हैं, मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी चाहिए। मतलब ऐसे लोगों से ज्यादा हमें रिलेशन नहीं रखना जो केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। अरे मजा कर यार, कहाँ चक्कर में पड़ा, चल यार चल, हम जा रहे हैं, चल। अरे तेरे को क्या हो गया, क्या है तूने गले में पहन लिया जंजाल, आजा तू भी चबा, हम भी चबा रहे हैं। मुर्गे मरोड़ रहे हैं, अंडे तोड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और ऐसे भी लोगों से दूर रहना चाहिए जो धनोपार्जन में लगे हुए हैं। ये तो डिवोटी भी मिल जाते हैं, हो सकता है। ये जरूरी नहीं है भक्त रूप में आपको कहेगा हरे कृष्णा प्रभु जी मैं भी डिवोटी हूँ, मेरी भी दीक्षा हो गई। लेकिन पैसे के बिना घर थोड़ा ना चलता है। हम भी पैसे कमाते हैं, आप भी कमाओ। मैं आपको बताता हूँ, म्यूचुअल फंड आप करा करो। आपको मैं 3-4 टेक्निक्स बताऊंगा कैसे आप और ज़्यादा पैसे वाले हो जाओगे। हमने भी ये करा, आप भी करो। हम कहेंगे प्रभु जी हम तो डिवोटी एसोसिएशन करते हैं, आज तो मैंने 6 घंटा डिवोटी एसोसिएशन किया। अरे वाह, 6 घंटा तुमने भक्तों का संग किया? हाँ, पर किया क्या भक्तों के संग में? ये म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट किया। या भक्तों के साथ जाके प्रभु जी आज तो मैंने गोविंदास में पार्टी करी, आज तो सारे भक्त मिलके हम पिज्जा खाने गए थे, बहुत मजा आया, हरि बोल करके हमने पिज्जा खाया, हमने हरे कृष्णा करके गार्डनों में घूम के आ गए। ये कोई डिवोटी एसोसिएशन थोड़ी ना होती है। हमें लगता है डिवोटी एसोसिएशन मतलब डिवोटीज के साथ मिलके इंद्र तृप्ति करना। मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाएंगे, डिवोटी को लेके चले जाएंगे, प्रभु जी हम तो डिवोटी संग करके आए हैं। तो ये कहाँ का डिवोटी एसोसिएशन है? ये लोग तो डिवोटी के वेश में नॉन डिवोटीज ही है ना। नॉन डिवोटी नहीं कहना चाहिए इनको, मगर थोड़े से कम डिवोटी है, लो स्टैंडर्ड डिवोटी। हमें कोशिश करनी है, देखो जैसे यहाँ बता रहे हैं, मनुष्य को ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कराते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति गंभीर हैं,
स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति सीरियस हैं, ऐसे भक्तों का संग करना है। ऐसे भक्तों का भी संग नहीं करना जो या तो इंद्रिय तृप्ति करते हैं या फिर धनोपार्जन में लगे रहते हैं, पैसा 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 बस। उसे ना केवल ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, केवल दूर नहीं रहना, बल्कि जो उनका संग करते हैं उससे भी बचना चाहिए। उनसे तो दूर रहना ही है, उनके आसपास रहने वालों से भी दूर रहना है, मतलब दूर दूर तक उसके पास फटकना नहीं है। ऐसे डिवोटी या नॉन डिवोटी जो भी हैं। और मनुष्य को अपना जीवन इस प्रकार ढालना चाहिए कि जिसमें उसे भगवान हरि की महिमा का अमृत पान किए बिना चैन ना मिले। आज तो भगवान हरि की महिमा सुनते ही नींद आ जाती है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसा समय आए जब हम हमारी नींद उड़ जाए। कब भगवान की कथा सुनने को मिली? कभी तो ऐसा दिन आए जीवन में, कम से कम इच्छा तो कर सकते, सोच तो सकते ही हैं। आज ऐसी हालत नहीं, कोई बात नहीं। इस प्रकार इंद्रिय भोग से विरक्ति उत्पन्न होने पर मनुष्य उन्नति कर सकता है। हैंसफोर्थ ये 4 पॉइंट अगर कोई व्यक्ति, ये 4 पॉइंट फॉर्मूला है। कोई कहे ना प्रभु जी मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये 4 पॉइंट फॉर्मूला लगाए तुरंत भक्ति में आगे बढ़ेगा। जो भी बातें बताई सनत कुमार जी ने। आगे कह रहे आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह अहिंसक हो। ये बहुत जरूरी है, भक्तों को अहिंसक होना चाहिए। अहिंसक मतलब गुरु महाराज कहते हैं अहिंसा का मतलब यही नहीं कि खाली आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो। बेवजह किसी का दिल दुखाना भी हिंसा होती है। बेफिजूल में किसी को परेशान नहीं करना, किसी को सताना नहीं। और जो व्यक्ति जानवरों को मार के खा रहा है, जो मांस को दांतों से नोच नोच के खा रहा है, वो कैसा अहिंसक है बताओ। जैसे अभी मकर संक्रांति पे ये लोग कह रहे थे कि पतंग मत उड़ाओ, हैं पतंग उड़ाओगे तो पंछियों के पर कट जाएंगे, हम बड़े अहिंसक हैं। और बाद में जाके KFC में जाके पूरी की पूरी मुर्गी अकेली जब कर जाते हैं, गप करके पेट में डाल लेते हैं। क्या इनका दोगला चेहरा है। ये लोग इनको केवल पतंग उड़ाते समय ही परिंदे दिखते हैं। जब प्लेट में वो परिंदा आया होता है तब इनको याद नहीं रहती ये सब बातें। पीछे वो एक हथनी थी, उस हथनी के अंदर किसी ने पटाखा डाल दिया, उसको बड़ी बुरी उसकी मौत हुई। उसके ऊपर कितने दुनिया भर के लोग पोस्ट डाल रहे हैं, कमेंट्स डाल रहे हैं। अच्छी बात है, हम इसका वो नहीं कर रहे कि गलत हुआ, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। लेकिन डालने वाले जो हैं वो दिन में पत्नी के पोस्ट डाल रहे हैं और शाम को घर में जाके पत्नी के साथ बैठ के मुर्गे मरोड़ रहे हैं, बकरे खा रहे हैं काट काट के। तो ये कैसा दोहरा चेहरा है तुम्हारा। अहिंसक के पुजारियों, अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीव को मार के नहीं खाना। जो उच्च कोटि के संत होते थे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में, वो तो फल भी तोड़ के नहीं खाते थे पेड़ से कि पेड़ को भी कष्ट होगा। वो लोग कंद खाते थे। कंद का मतलब होता है जो पेड़ खुद से गिरा दे जमीन पे, उसको उठा के खाते थे, उसको कंद कहते हैं। कंद मूल खाते थे। ऐसे ऐसे साधु संत होते थे। तो हमें प्रयास ही करना है, हम अहिंसा ना करें, माफ कीजिए हिंसा ना करें। अहिंसा तो करनी चाहिए। अभी जैसे क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन में भी तो जान होती है, पौधों में भी तो आत्मा होती है, उसको भी तो मार के खाते हैं, उसमें भी तो हिंसा होती है। अरे भाई, अगर उसको भी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे ना। ये तो भगवान ने हमारे खाने के लिए बनाया है, तो इसको खाने में हमको इतना दोष नहीं। उससे भी पाप लगता है, ऐसी बात नहीं है। जब हम किसी पेड़ को भी, जीव को भी मार के खाते हैं, समूल नष्ट कर देते हैं, जैसे आलू है, मूली है, इनको तो समूल ही नष्ट करना पड़ता है। पेड़ पौधों से तो चलो हमने ले लिए फल। जब हम फल तोड़ के खाते हैं ना किसी पेड़ से, तो वो ऐसा होता है जैसे किसी व्यक्ति के बाल काट के, नखून काट के निकाले जाएं। पेड़ों के जो फल होते हैं उनको काटने से उन्हें कष्ट नहीं होता। और पेड़ों में इतनी चेतना नहीं होती, उनको इतना दर्द महसूस नहीं होता। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि आप उसको काट रहे हो तो उसको वैसा ही दर्द होगा, आपका हाथ कोई काटे। हमारे अंदर चेतना विकसित है, पेड़ के अंदर इतनी चेतना विकसित नहीं होती, उसको दर्द महसूस नहीं होता उतना। फिर भी कुछ तो होता है, मानते हैं इस बात को। तो जो दर्द उसको महसूस होता है, उसका जो पाप हमें लगता है, वो ठाकुर जी को भोग लगाने से समाप्त हो जाता है। इसीलिए ठाकुर जी को भोग लगा के ही हमें कुछ भी सामग्री ग्रहण करनी है। इवन वेजिटेरियन भी अगर हम खा रहे हैं, उसमें भी पाप लगता है, क्योंकि किसी जीव को तो कष्ट दिया है। अब बात रही इस बात की कि आप किसी को भी कष्ट मत दो, अगर आप इतने बड़े भगत हो तो देखो, कुछ ये फूड चेन सिस्टम होता है। भगवान ने हमारा शरीर हर्बीवोरस बनाया है। अब मान लो किसी के घर में आग लग गई, वहाँ पे 2 कुत्ते भौंक रहे हैं, बचाओ हमें, और वहाँ पे एक जो है फ्रिज के अंदर टमाटर और खीरे रखे हुए हैं। अब वो आदमी जाके खीरे टमाटर उठा के लिया है और कुत्ते को छोड़ दे, देखो मैंने इन खीरों को बचा लिया, टमाटरों को बचा लिया। तो उनमें इतनी चेतना थोड़ना है, अगर वो जल भी जाते तो उन्हें इतना दर्द थोड़ना होता। इतना बुद्धि तो रखो बेकार के तर्क करने वालों। किसी
गाय का जब तुम गला काटते हो, जैसे बकरे का गला काटते हो, तो कितना चिल्लाता है, कितना तड़पता है, रोता है, वो भीख मांगता है अपनी जान की। और उधर तुम एक आलू काट रहे हो या तुम कुछ धनिया काट रहे हो, तो वो थोड़ा ना चिल्ला के कहता है मुझे मार दिया जान से। तो इतनी भी बुद्धि तुम में विकसित नहीं हो पाए कि चेतना में फर्क देख सको। आलू काटने में और अपनी माँ को काटने में अंतर होता है, इस बात को समझो। और पाप दोनों से ही लगता है, इसलिए हमें वो भी भोग लगा के खाना है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तामसिक पदार्थ नहीं लेता। प्याज लहसुन तामसिक पदार्थ में आता है। कई लोग कहते हैं प्याज लहसुन में क्या है, ये तो नॉनवेज नहीं होता। प्याज लहसुन नॉनवेज नहीं है, इसमें बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये इसके अंदर जो इफेक्ट, जो गुण होते हैं, वो मांस मछली वाले ही होते हैं, नॉनवेज वाले ही होते हैं। इसको खाने से शरीर के अंदर वैसा ही सिस्टम होता है जैसे नॉनवेज से होता है। इसको अपवाद कहते हैं, ये एक्सेप्शंस होते हैं। जीवन में कई जगह पे हमें एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, अपवाद देखने को मिलते हैं। तो प्याज लहसुन एक ऐसा अपवाद है कि ये वेजिटेरियन, ये जो है वेजिटेरियन होकर भी नहीं खाने, तामसिक पदार्थ हैं ये। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं इसका मुझे भोग नहीं लगता। तो जो भगवान को भोग नहीं लगता वो हम नहीं खा सकते, इसलिए वैष्णव लोग प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते। आगे कह रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए अहिंसक हो, वे अहिंसा करे और महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करे। हमें अपने दिमाग से नहीं, प्रभु जी मेरा ना भाव है, मेरा भाव आज यह है कि ना ठाकुर जी को आज मैं घुंघराले बाल ना लगाऊं, आज ठाकुर जी को जूड़ा बना दूं औरतों जैसा, आज मैं ठाकुर को साड़ी पहना दूं। कई लोग ऐसा कहते हैं ना, मेरा भाव है आज मैं लड्डू गोपाल को ट्रैक्टर पे बिठा दूं। मैं तो इसको बच्चा मानती हूँ अपना, मैं तो सोचती हूँ मेरा बच्चा है, मेरा इतना भाव आया मैं इनको अपने साथ बिस्तर पे ही सुला लूं अपने। तो ऐसे भाव नहीं दिखाने होते, आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना है। क्या पूर्ववर्ती आचार्यों ने ऐसा किया है? जो बड़े महान महान भक्त हुए भगवान के हैं, रामानुजाचार्य जी हुए हैं, मध्वाचार्य जी हुए, निम्बार्क स्वामी हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, या वल्लभाचार्य जी हुए, या षड गोस्वामी हुए, क्या उन्होंने ऐसा किया था? उन्होंने तो कभी ठाकुर जी को गले से लगा के और सुलाने का सिस्टम किया नहीं कभी। ये कहाँ से तुम नई नई चीजें ला रहे हो? उन्होंने तो कभी कृष्ण भगवान को साड़ी नहीं पहनाई, तुम कैसे ये सब काम कर रहे हो? ये सब जो है, ये चश्मा लगाना, वो मजाक बनाना भगवान का, या भक्ति में भी। प्रभु जी भक्ति तो भाव का विषय है ना, तो भाव खाने पीने से कैसे आता है? प्याज लहसुन खा के क्या भक्ति नहीं हो सकती क्या? खाने पीने, अब एक बार एक बार एक माता बैठी हुई थी, बंगाली माता थी, ट्रेन में। तो हम पुस्तक वितरण करते थे उन दिनों ट्रेन के अंदर, तो भगवत गीता उसको दिखाई हमने, माता गीता लो, कहती है हमारे पास है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तो आप कुछ भक्ति किया करो, महामंत्र जपा करो। तो कहती है कि हम बहुत भक्ति करता है, बहुत भक्ति करता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, भक्ति करती हो माता, मैं तो समझ गया बंगाली है तो मछली तो खाती होगी। तो मैंने बोला आप मछली खाते हो? तो एकदम उसको गुस्सा आ गया, लाल लाल आंखों से मुझे देखती है, बोलती है पूजा पाठ अपनी जगह, खाना पीना अपनी जगह, इन दोनों का आपस में कोई नाता नहीं है। हमने कहा बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, खाना पीना अपनी जगह, पूजा पाठ अपनी जगह, ये भी बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने। तो ऐसी बात जो लोग करते हैं उनको भी समझना है कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो नियम बनाए हैं हमें उसको खंडन नहीं करना। प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाए हैं हमें उसका खंडन नहीं करना चाहिए, हमें उनके अनुसार काम करना है। भगवान की लीलाओं के अमृत का सदैव स्मरण करें। भगवान की लीलाओं का स्मरण तो तब होगा ना जब श्रवण करेंगे, जब हम कथा सुनेंगे और सुनाएंगे तो हमारे दिमाग में भी वही सब बातें घूमने लगेंगी। आगे कह रहे बिना किसी भौतिक कामना के यम नियमों का पालन करे और ऐसा करते हुए दूसरों की निंदा ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2-4 नियमों का हम पालन कर लेते हैं तो हम सोचते हैं बस हम तो पहुंच गए। कोई नया भक्त आ जाए, आपको इतना भी नहीं पता, मतलब आपको इतना भी नहीं पता है तो बड़ी बेसिक सी बात होती है, ये भी नहीं पता आपको ऐसे करना होता है, आपको इतना भी नहीं पता टॉयलेट जाके नहाना होता है। हे भगवान, आपको इतनी भी अकल नहीं है कि मंदिर के अंदर चप्पल पहन के नहीं आना होता है, आपको इतना भी नहीं पता कि खाना खाने के बाद कुल्ला करना होता है। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, लगता है बस ये तो ब्रह्म के स्तर पे पहुंच गए। अरे अभिमान नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। देखो वो तो ऐसा करता है, वो तो वैसा करता है, मैं तो बड़ा महान हो गया, मैं तो इतने नियमों का पालन कर रहा हूँ। पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमें नियम बताने नहीं है। जो नए लोग आ रहे हैं उनको नियम तो बताने पड़ेंगे, क्योंकि नियम नहीं बताएंगे तो अपराध करेंगे, पाप करेंगे, नरक में जाएंगे, उनको बचाने के लिए। मगर भावना जो है अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि अभिमान कर रहे हैं मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ और तुम बिल्कुल कुछ नहीं हो, हैं, मैं तो अखंड नैष्टिक ब्रह्मचारी हूँ।
तुम क्या मेरे सामने आए हो? तुम कुछ जानते हो मेरे बारे में? या कोई कहे मैं तो इतना महान गृहस्थ हूँ, मैं अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए ही धन उपार्जन करता, ऐसा नहीं सोचना। तो वैदिक जो नियम है, यम नियम है, इनका पालन करना चाहिए। नियमों से बचना भी नहीं चाहिए। प्रभु जी नियम नियम पियम जब से करते हैं ना, तब से तो हमारी भावना ही खत्म होगी, सारा भाव ही टूट गया। एक भक्त को 2-4 नियम बता दिए, कहता है प्रभु जी जब से आपने नियम बताए ना, मेरा मेरा ना जब से मन ही हट गया, जब करने में मजा ही नहीं आता मुझे। तो बोला चल ठीक है भाई, तो बिना नियम के कर ले, जब तेरे को वैसा ही पसंद है। क्या कर सकते हैं, नियमों से बचने के लिए लोग, तेरे को जब में आनंद आ रहा है, हैं? तू तू पहुंच गया स्वरूप सिद्ध अवस्था में। अरे जप में आनंद तो उसको आता है जो सारी अनंत भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है। तेरे को बिना नियमों के कैसे जप में आनंद आ रहा है? राम जाने उसको आनंद आ रहा है क्या आ रहा है। आगे कह रहे हैं भक्त को अनंत सादा, अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए और विरोधी तत्वों की द्वैतता से विचलित नहीं होना चाहिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भक्तों को सादा जीवन बिताना चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। भक्त होने के बाद भी हम दुनिया भर का ये टाम टीम रखते हैं अपने साथ, और बहुत ज़्यादा महंगे महंगे कपड़े हमें खरीदने हैं, बहुत महंगी ज्वेलरी खरीदनी है, बहुत बड़ा घर होना चाहिए, आगे इतने ये गाड़ियां होनी चाहिए, कुत्ते होने चाहिए, और हम कहें हरे कृष्णा करते हुए बाहर निकले, हरे कृष्णा प्रभु जी मेरे मेंशन में आपका स्वागत है। तो ये क्या तुम भक्ति कर रहे हो? भक्तों को चाहिए सिंपल लिविंग हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं होने चाहिए, या मेकअप नहीं लगाना चाहिए, या कपड़े ठीक से नहीं पहनने चाहिए, भिखारी बन के भी नहीं घूमना है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए हमारा आचरण सीधा साधा हो, बहुत कॉम्प्लिसिटी के साथ बात ना करें। जैसे मैंने देखा इस्कॉन संस्था में विदेशी बड़े जुड़ते हैं, अंग्रेज, तो भारत के लोग जो हैं वो अंग्रेजों को देख के बड़े आते हैं, कहते हैं हम इस्कॉन संस्था से जुड़े हैं, और अंग्रेजों की तरह हरकतें करने लगते हैं इंडियन और अंग्रेजी में बात करेंगे। कितने देखे, उनको हिंदी आती होगी फिर भी इंग्लिश में बोलेंगे, और इंग्लिश आती नहीं होगी उनको बोलनी, अंग्रेजी की टांग तोड़ेंगे, ऐसी खतरनाक अंग्रेजी बोलेंगे। अंग्रेजी बनाने वाला भी बेचारा अगर सुन ले तो उसको भी हृदयाघात हो जाए, उसको हार्ट अटैक पड़ जाए, लेकिन बोलेंगे जरूर, मुंह बनाएंगे ऐसे दांत दिखा दिखा के और बड़े बड़े मुंह करके। मैंने देखे अपनी आंखों से, हमें तो बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पे, सोचते बहुत वो हैं बड़े महान हो गए। भक्तों को चाहिए सादे रहें, सादा व्यवहार करें, भाई जैसे हो नेचुरल रहो, ये इतना ज़्यादा क्या वो करना। चलो प्रचार के लिए तुम कभी अंग्रेजी बोल रहे हो, कर रहे हो, समझ में आता है, किसी को अट्रैक्ट करके जैसे तैसे भक्ति में लाना ये अच्छी बात है। लेकिन जब प्रचार नहीं कर रहे हो तो अपनी क्या बड़ाई करने के लिए तुम ये सब नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो क्या करना है इनका, पर भगवान जाने। आगे कह रहे उसे चाहिए कि वह उन्हें सहन करना सीखे। द्वैतता, विरोधी तत्वों की द्वैतता से विचलित नहीं होना। अभक्त लोग हमें दुनिया भर की बातें बोलेंगे, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका ना, एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। सनत कुमार जी बता रहे हैं अभक्त लोग बड़े गंदे गंदे कमेंट करेंगे, बड़ी भक्ति में हो गई है तू, बड़ी भगतनी हो गई आजकल, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाए, पिछले हफ्ते तक तो किट्टी पार्टियों के अंदर शराब उड़ाती थी, आजकल तो बड़ा महामंत्र जपने लगी। कई लोग कहेंगे इतनी रात को कहाँ जाती है, ये मंदिर ही जाती है कहीं और जाती है, अरे जवान लड़की है पता नहीं क्या करती है, ऐसे ऐसे बोलेंगे। या कोई भक्त बन जाएगा कि तुम्हारा लड़का ना पागल हो जाएगा, हमने सुना है वहाँ इस्कॉन वालों के यहाँ जो जाता है वो पता नहीं क्या उसको सिखा देते, क्या पढ़ा देते, वो खाना पीना छोड़ देता है, और पता नहीं सब घर वालों से बात करना बंद कर देता है, और पता नहीं अकेले कमरे में बैठ के कौन से तंत्र मंत्र करने लगता है। ऐसे उल्टी सीधे कमेंट्स करेंगे। या कई लोग तो मुंह पे बोलेंगे कि आप तो हो गए पागल, आपका तो हो गया दिमाग खराब, आपको तो पता नहीं बुढ़ापे में भक्ति होती है। बेटा देखो हम भी भक्ति करते हैं, मैं तुम्हारी बुआ हूं, मैं तुमको तुम्हारा भला चाहती हूँ, मेरी बात समझो। भक्ति ठीक है, लिमिट में होनी चाहिए, अनलिमिटेड कुछ नहीं। जरूर हद से ज्यादा कुछ भी करते ना तो बड़ा घातक हो जाता है। भक्ति भी करो, पूजा पाठ भी करो, खाओ पियो भी, इंद्रिय तृप्ति भी करो। अब देखो मैं इतने सुंदर सुंदर मुर्गे लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, अब तुम इनकी टंगड़ियां नहीं तोड़ोगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तुम्हें लगता है मेरा दिल दुखा के तुम्हारे भगवान तुम्हारी बात सुनेगा? एक बार ट्रेन के अंदर बड़े एपिसोड हुए। ट्रेन में हम जा रहे थे तो एक औरत ने, एक माता थी वो, तो उसने बड़े उसके साथ थोड़ी बात की, भगवत गीता वगैरह दिखाई। तुम्हारी माँ की उम्र की थी, तो बड़े प्यार से उसने अपनी टिफिन खोला और कहती है मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा खा लो, मैंने अपने हाथ से बनाया है। तो मैंने कहा इसमें प्याज लहसुन है? कहती हाँ है। मैंने कहा वो मैं नहीं खाऊंगा। तो वो कहती है ऐसे नियमों का पालन करने से क्या फायदा जो किसी का दिल दुखाएं, किसी का दिल दुखा के क्या आपको भगवान मिलेंगे?
तो मैंने उसको यही जवाब दिया गुरु के पास से, मैंने कहा तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं अपने गुरुदेव का दिल तो नहीं दुखा सकता ना, जिन्होंने मेरे ऊपर इतनी उपकार किए, इतनी कृपा की है, प्रभुपाद जी ने मुझे ये नियम दिया है, मैं उनका दिल दुखाकर तुम्हारा दिल नहीं रख पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। जाना पड़ा फिर वहां से। लोग इस तरह की बातें करते हैं, ये ना घुमावदार बातें होती है भटकाने के लिए, इसको माया ही समझो। माया अलग अलग टेक्निक्स से जो है, तरीके से आपके नियम तोड़वाना चाहती है। बेटा प्याज लहसुन कंठी पहन के नहीं खा सकते ना, हाँ तो कंठी उतार दे, प्याज लहसुन खा ले, फिर से पहन लियो कंठी। ये भी कई लोग करते हैं। कई लोग क्या, हमने भी बड़ा कुछ किया हुआ है। हम जो है एक बार स्कूल ट्रिप पे गए 12वीं क्लास में, तो हमारी स्कूल की ट्रिप थी। तो अब थे वो 18-19 साल के बच्चे ही थे, हम भी 17-18 साल के थे। सारे लड़के लोग, फ्रेंड्स लोग, हम लोग तैयारियां कर रहे थे, जाएंगे ट्रिप में, 4-5 दिन की ट्रिप है, पहली बार जा रहे इतनी दूर। तो हमने सोचा क्या करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो हमारे घर वाले कहने लगे बेटा वहां तो तू भूखा मरेगा, बिना प्याज लहसुन का कहाँ मिलेगा तुझे, तुझे तो पता नहीं पागलपन का क्या नशा चढ़ गया है अभी। तो कहते कंठी उतार दे फिर 3-4 दिन के लिए, और क्या करना है। तो मैंने कंठी उतार दी, 3-4 दिन खूब प्याज लहसुन खाया और वापस आके पहन ली। लेकिन बाद में जब मैंने अपने सीनियर को बताया मैंने ऐसे ऐसे किया, तो वो कहते हैं आप तो बहुत महान आचार्य हैं, मैं तो सोचता हूँ आपके नाम से एक नया संप्रदाय शुरू कर देना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमें क्या पता था गलत होता है, जो कर रहा होता है उसको थोड़ा ना पता होता है। फिर उन्होंने हमें 1 घंटे फोन पे ऐसा लेक्चर दिया, उसके बाद का दिन है। और आज है, कभी कंठी गले से हिली भी हो तो बताओ। इवन कंठी अगर टूट भी जाती है ना तो भी गले में बांध के रखता हूं मैं। उन्होंने कहा गले से कंठी आपकी निकली और यमदूत पकड़ लेंगे, अगर मृत्यु हुई बाय चांस तुरंत पकड़ लेंगे। कंठी अगर टूट भी जाए तो भी गले में तब तक बांध के रखो, कैसे तैसे रखो जब तक नई कंठी गले में ना जाए। पहले नई कंठी गले में डालो, फिर उसको पुरानी वाली को उतारो। क्योंकि हम तो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं ना, हमारे गले में कंठी है, तुलसी, हमें यमदूत नहीं पकड़ेंगे। अब मान लो तुलसी टूट गई, कंठी निकली और हम सोचे कल नई कंठी पहन लेंगे और इसी रात मृत्यु हो जाए, फिर कहते फिर बहुत पछताना पड़ेगा तुमको। तो वो बात सुन के हम तो बहुत अंदर तक रूह कांप गई हमारी। तो ऐसा भी जो है कई लोग करते हैं। तो खैर बात ये चल रही थी कि विरोधी तत्व जो होते हैं इनसे विचलित नहीं होना। ऐसे गंदे गंदे कमेंट जो करते हैं, भगवान भगवान करके चिढ़ाएंगे, या बड़े भक्त हो गए, बड़ी भगतनी हो गए, ऐसे ऐसे बोलेंगे, या घर वाले बड़े बहलाएंगे फुसलाएंगे, उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हमें उनकी बातों में भी नहीं आना और उन पर गुस्सा भी नहीं करना। कई भक्त क्या करते हैं, बातों में आ जाते हैं और कई भक्त गुस्सा कर देते हैं, दोनों ही गलत हैं। हमको उसमें रहना है, मतलब उनको कुछ बुरा भी नहीं बोलना और उनकी बात भी नहीं माननी। हमें वही मानना है जो प्रभुपाद जी ने, जो आचार्यों ने हमें बताया है। ये बात सनत कुमार जी यहाँ पे बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब नोट करने वाली बातें। आगे कह रहे हैं भक्त को चाहिए कि भगवान के दिव्य गुणों के निरंतर श्रवण द्वारा भक्ति अनुशीलन में उत्तरोक्त वृद्धि करे। ये लीलाएं भक्तों के कानों के आभूषण सदृश है। भक्ति करने तथा भौतिक गुणों को पार करने से मनुष्य सहज ही आध्यात्म में, भगवान में स्थिर हो सकता है। तो बार बार एक ही बात बोली जा रही है, कथा सुनो भाई, कथा सुनो भाई, कथा सुनो भाई, कथा सुनो। कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। कोई कहे प्रभु जी हमसे नियम नहीं हो रहा, हमसे जप नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अरे तुम कथा सुनते रहो। कथा सुनने में क्या लगता है, चलो कीर्तन करने में भी मुंह हिलाना पड़ता है आपको, वो भी नहीं हो रहा है। कथा सुनने के लिए क्या है, कान के ऊपर भगवान ने कोई ढक्कन भी नहीं लगा रखा है, जैसे आंखों पे लगा रखा है, खोल के रखनी पड़ती है। कान तो खुले ही रहते हैं ना, बस कान में लगा के सुनते रहो। इसमें क्या मेहनत करनी है। और अब तो और भी आसान हो गया कलयुग में, मोबाइल के ऊपर कथा हो रही है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन कथा होती है अब तो। आराम से अपना बेड पे बैठो और लगाओ कान के अंदर, सुनते रहो, काम करते रहो, कथा सुनते रहो। क्या जाता है ये तो ऐसी चीज है जो कुत्ता बिल्ली भी कर सकते हैं, ये तो छोटा बच्चा भी कर सकता है। कथा तो कोई भी सुन सकता है, इसको सुनने में क्या जाता है। अब कोई मंत्र नहीं बोला जाता, ये नहीं होता, तो सुनो भाई, बूढ़े भी हो गए तो भी कान में कथा तो सुनी सकते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक अपनी और घटना याद आ गई हमको। हम भी बड़े खतरनाक वाले सहजिया थे पहले, अभी भी हैं। तो एक बार जो है हमारे घर में ठाकुर जी क्या थे, खुद ही मिट्टी के बना लिए थे एक स्वरूप भगवान के, और तो कुछ रहा नहीं, समझ में आया नहीं। तो उनको अपना ठाकुर मानते थे, उनको अपना भगवान मान के, और मुरलीधर स्वरूप में थे वो। तो एक दिन में मुझे याद है अच्छी तरह से, स्कंद प्रभु अगर हों वो भी सुन रहे होंगे, आपके सामने घटना हुई थी। एक दिन मैं बाहर निकला घर से, गेट से बाहर, और साइकिल के पीछे भगवान को अपना बिठा लिया।
कैरियर के ऊपर उनका सिंहासन अटका दिया, उस पर भगवान को बिठा दिया और कुछ लगा दिया उनकी साइड में कि गिरे ना, और साइकिल चला के जाने लगा। तो मेरे सारे पड़ोसी देख रहे ये क्या कर रहा है। तो सब बाहर निकल के कहते हैं ये भगवान को तूने साइकिल पे बिठा दिया। तो मैंने कहा आज ना घर में मेरे माँ बाप नहीं है, कहीं गए हुए हैं, तो मुझे कुछ बनाना तो आता नहीं, मैं समोसा खिलाने ले जा रहा हूँ इनको समोसे का भोग लगाऊंगा। कहते भोग तो घर में लगता है। कहते ये तो मेरे भाई हैं। मैंने ऐसा बोला उनको, अब मुझे हंसी आती है अपनी बातों पे। तो मैंने कहा तो मेरे भाई हैं, मैं जहाँ जाऊंगा मेरे साथ ही साइकिल पे बैठ के जाएंगे, मेरे छोटे भाई हैं। और उनको साइकिल पे बिठा के मैं दुकान पे ले गया, वहाँ जाके मैंने समोसा खिलाया उनको और फ्रूटी पिलाई। तो मैं सोचता था मेरा बड़ा ऊंचा भाव है, मैं बड़े भाव के स्तर पे रहता था। बाद में मेरे सारे भाव निकाले, बड़े भक्तों की बड़ी मेहनत लगी मेरे ऊपर, मैं आपको बताऊं बहुत मुश्किल से निकले ये मेरे भाव, अभी भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ये जो है ये सब अपनी मनगढ़ंत बातें होती हैं। आचार्यों ने जैसा समझाया मैं वैसे करना चाहिए। तो वो सारे पड़ोसी बेचारे वो भी देख के घबरा गए। ये अब तो उनको कन्फर्म हो गया ये पागल ही हो चुका है। पहले तो फिर भी उनको थोड़ा सा डाउट था, अभी जब ऐसी ऐसी हरकतें उन्होंने एक दो तोड़ना, ऐसी कितनी सारी मैंने और भी चीजें की हुई है। तो खैर धीरे धीरे फिर समझ में आया। आगे कह रहे गुरु की कृपा से तथा ज्ञान एवं विराग के जागृत होने से भगवान के प्रति आसक्ति में स्थिर हो जाने पर जीवात्मा जो शरीर के अंतःस्थल में स्थित तथा 5 तत्वों से आच्छादित है, अपने भौतिक परिवेश को उसी प्रकार जला देता है जिस प्रकार काष्ठ से उत्पन्न अग्नि काष्ठ को ही भस्म सात कर देती है। तो कह रहे हैं सबसे पहले तो गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो तो भूल ही जाए भगवान से मिलने के लिए। गुरु तो परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। और विराग के जागृत होने से पहला तो गुरु और दूसरा वैराग्य। गुरु की कृपा से ज्ञान जागृत होगा और वैराग्य जागृत होगा। तो गुरुदेव की कृपा से क्या होता है, हम कहते हैं ना बब्बे दी फुल कृपा है। क्या कृपा है तेरे पे बब्बे दी कृपा ऐ है कि साडे वड्डे वड्डे घर सी ते साडे वड्डी वड्डी कार सी, बड़े बड़े मेरे घर बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई। बाबा जी की पूरी कृपा हो रही है मेरे ऊपर। मेरे गुरुजी ने बड़ा ऐसा मंत्र दिया है, रातों रात करोड़पति हो गया मैं। हम तो इसको कहते हैं बाबे आदि कृपा है। ये कैसी कृपा है भाई? गुरु की कृपा से तो ज्ञान और वैराग्य जागृत होता है। वैराग्य मतलब संसार के अंदर जो आसक्ति रचे पचे हम हैं, ये चीज से हम छूटते हैं। और हम कहते हैं बाबे की बड़ी कृपा हो गई, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। बच्चों को सिखाते हैं बेटा गुरुजी का नाम लिया करो, तुम्हारे पास बड़ा पैसा आएगा। हैं एक पता नहीं, बचपन में हम क्लास में थे तो मेरी एक फ्रेंड मुझे बताती थी, हमारी माँ ने कहा है ऐसे बोलो, धन धन सदगुरु तेरा आसरा, धन धन सदगुरु तेरा आसरा, धन आ जाता है ऐसे करने से। तो हमने 3-4 दिन बोला, हम आया नहीं हमारे पास। तो कहती सबको नहीं आता है, वो किसी किसी को आता है। ऐसे ऐसे बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं, बेटा गुरु जी के चरण छुओ, तुमको ज्ञान मिलेगा, तुम IIT इंजीनियर बनोगे, ये बनोगे, डॉक्टर बनोगे। भक्त कोई नहीं बनाना चाहता बच्चों को, चाहे तुम कैरेक्टरलेस बन जाओ मगर पैसे वाले बन जाओ, बस ये सिखाते हैं। तो भक्तों को चाहिए अपने बच्चों को ट्रेनिंग ऐसी दे बचपन से, बेटा तू चाहे पैसा कितना भी कमा पाए ना कमा पाए पर ईमानदार व्यक्ति बनना, बेईमान मत बनना, रिश्वतखोर मत बनना, भेदभाव करने वाला मत बनना, तो चोर डकैत मत बनना, तो एक ईमानदार व्यक्ति बनना, अच्छा भक्त बनना भगवान का। ये हमें अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। और गुरु के आने से ज्ञान और वैराग्य जब जागृत होते हैं तो क्या होता है, भगवान के प्रति आसक्ति में हम स्थिर हो जाते हैं और शरीर के अंतःस्थल में स्थित 5 तत्वों से आच्छादित हैं लेकिन भौतिक परिवेश को जला देते हैं। बेशक हम इस पंचभूत से बने हुए शरीर में रहेंगे लेकिन हमारा भौतिक अस्तित्व जल जाएगा। जैसे लकड़ी के अंदर आग लगाओ तो पूरी लकड़ी जल के राख हो जाती है, ऐसे भक्ति ज्ञान और सच्चा ज्ञान और वैराग्य आने से हम शरीर के स्तर से उठ के आत्मा के स्तर पे चले जाएंगे। तो हम बातें तो करते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है, मगर ये रियलाइज उस दिन होगा जिस दिन गुरु की कृपा से सच्चा ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएगा। तो गुरु की यही वास्तविक महिमा है, गुरु की यही कृपा है कि उनके आशीर्वाद से हमारी ऐसी स्थिति होगी। तो समय लगभग पूरा हो गया है, कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर लिख सकते हो। जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम कहा है, आपको भी हमारी ओर से हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। और इनके अलावा प्रश्न अंकित मौर्य जी ने हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, धन्यवाद प्रभु जी।
और मुनीश महाजन जी ने भी हरे कृष्ण मंत्र लिखा है, मीनाक्षी माता ने भी हरे कृष्ण मंत्र लिखा है, आप सभी का धन्यवाद। लखविंदर जी ने भी चरण वंदना करी है। हाँ, हिमानी माता कह रही है, प्रभु जी कोई है जिसको देखकर मेरा गुस्सा नहीं रुकता, क्योंकि वो सन की हरकतें करते हैं हमेशा, खाना खाना खाना। अच्छा माता, कोई ऐसा भी है जिसको देख के मेरा गुस्सा नहीं रुकता, वो भी सन की हरकतें करता है, वो बस कहते हैं झगड़ा झगड़ा झगड़ा। मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत है, मैं क्या बताऊं आपको। ये लोग तो रहते ही है माता। अब कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब इन लोगों से आप बचोगे, आप मानो ना मानो। मैं मंदिर में रहता हूँ, मंदिर में भी आ जाते हैं लोग झगड़ा करने वाले, तो क्या बताऊं मैं आपको। इनको तो बस अवॉइड ही कर सकते हैं। मैं भी कई बार झगड़ जाता हूँ, फिर बाद में सोचता हूँ देखो मैंने गलती कर दी, मुझे उसको जवाब ही नहीं देना था। यही सोचना है माता, ये उस गाड़ी वाले, उस ट्रक वाले की तरह है जो मेरी गाड़ी को ठोकने के लिए आ रहे हैं सामने से। ये बस लड़ने के लिए आ रहे हैं मुझसे, और अपना भी नुकसान करेंगे और मेरा भी नुकसान करेंगे। तो अपना साइड से निकल जाओ, इसी में कल्याण है। आप सोचो ये मुझे ठोकेगा, इससे पहले मैं इसको ठोक के दिखाती हूँ। अगर हमने अपनी गाड़ी से इनकी टक्कर कर भी दी और हम इस बात को देख के खुश हो गए कि देखो इसका ट्रक हमने खराब कर दिया, तो हमारी गाड़ी भी तो खराब हुई ना। जैसे एक बार एक औरत के घर में किसी ने आग लगा दी, तो उसको इतना गुस्सा आया, वो कोयला लेकर, जलता हुआ कोयला उठा के पीछे पीछे भाग रही है उस आदमी को मारने के लिए। अब उस आदमी को कोयला लगे ना लगे, पर इस औरत के हाथ में तो जो कोयला था उससे इसका तो हाथ जल गया ना। तो अगर हमारे दिमाग में ग्रज रहेगा कि उससे झगड़ा करना है, उसने ऐसा कैसे कह दिया, वैसा कैसे कह दिया, हो सकता है मुझसे झगड़ा ना भी करे, पर मन के अंदर जो हम एक क्रोध लिए बैठे, इससे तो हमारा ही नुकसान हो गया ना। हमारी चेतना खराब हो गई, हमारा मूड ऑफ हो गया, हम ही भक्ति से नीचे गिर गए। तो बुद्धिमानी से हमें काम लेना है, हमें अपने हाथ में कोयला लेकर नहीं घूमना। हम कितनों से द्वेष लेके घूमते हैं। भक्त को चाहिए कि, ये आपके लिए नहीं कह रहा हूँ माता, जनरल बता रहा हूँ, भक्तों को चाहिए कि ईर्ष्या और द्वेष किसी के प्रति ना रखे। कभी कभी झगड़ा हो गया, वो स्वाभाविक हो जाता है, अलग बात है, पर ये नहीं कि 24 घंटे मन में ग्रज लेके घूम रहा है, उसने ऐसा कर दिया, वो बड़ा गंदा है, वो ऐसा है, उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। ये सब जो है ये स्वयं को जलाता है। क्रोध जो है ना, क्रोध से सबसे ज्यादा पता है किसका नुकसान होता है? खुद का नुकसान होता है। तो हम अपना नुकसान क्यों करें, हम तो बुद्धिमानी का काम करेंगे ना। तो जब वो खाना 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 लेकर आता है ना आपके पास, तो आप जो है 5-10 पराठे उसके मुंह में ठूस दिया करो और उसका मुंह ही बंद कर दिया करो, फिर बोलेगा ही नहीं कुछ। अशोक माता कह रहे हैं, अशोक प्रभु कह रहे हैं, क्षमा कीजिए, सत्य वचन गुरु जी। धन्यवाद अशोक प्रभु, सारे सत्य वचन भगवान के ही हैं। ममता माता कह रही है, ये समाज है, दुनिया बनावटी है। हरे कृष्णा, सही बात है ममता माता, समाज और दुनिया बनावटी ही है। आगे कह रही है, भक्ति में ही मजा है। हरे कृष्णा गिरिधर। ममता माता, आप तो मजा ले रहे हो भक्ति का, कुछ हम पे भी आप आशीर्वाद कृपा कीजिए। रुचि माता कह रही है, प्रभु जी माला जप करते वक्त ध्यान कैसे लगाएं? देखो वही बात आ गई ना माता, माला जप करते समय ध्यान ऑटोमेटिक लगने लगेगा अगर हम कथा बहुत ध्यान से सुनते हैं। कथा सुनते समय ध्यान लगाइए। अगर हम कथा, हमारा श्रवण अच्छा है तो कीर्तन ऑटोमेटिक हमारा अच्छा हो जाएगा। श्रवण से कीर्तन अच्छा होगा, फिर कीर्तन से स्मरण अच्छा हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम जब अच्छे से करता है, फिर उसको दिन भर भगवान का चिंतन होता है। अभी सारा जो सिस्टम है खराब होता है, वो कथा श्रवण ना करने के कारण होता है। तो डेली बिना गैप के हमें डेली कथा सुननी चाहिए। तो देखो करने वाले भी तो कर रहे हैं ना कथा डेली, उनको कितने और भी काम होते हैं, मगर उनको भी छोड़ के आते हैं। तो हम कम से कम सुनने में तो रेगुलर रहे ना। तो रेगुलरली अगर हम कथा सुनेंगे, ध्यान से श्रवण करेंगे, तो हमारा जप ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। फिर भी आपने पूछा है तो 2-4 टिप्स हम आपको बताते हैं जो गुरुदेव ने हमें बताई। ध्यान अगर भटके ना माता, तो खुद मत भटक जाओ। ध्यान जैसे आपका कहाँ चला गया, जैसे किचन में चला गया, क्या बनाना है, कहाँ क्या करना है, कपड़े धोने हैं, बाथरूम में चला गया, या गैस पे ये रखना है, वो रखना है, आप मत उठ के जाओ, आप बैठे रहो। ये मन जो है ना, ये कुछ नहीं कर सकता, इसको शरीर की आवश्यकता है कोई भी काम करने के लिए। तो जब तक शरीर नहीं उठेगा तब तक मन क्या करेगा, गोल गोल घूम के वापस उसको आना ही पड़ेगा। तो ऐसा अभ्यास बनाओ कि मन भटकता रहे पर मैं ना भटकूं, मैं खड़े होके कहीं जाऊं ना। 2 घंटे में 16 माला जब जपू तो एक जगह ध्यान पूर्वक आसन लगा के और नाम जपते रहें। मन भटकने दो, कोई बात नहीं। गुरुदेव हमारे कहते हैं मन जो है वो पूरा इटली और चाइना, रूस सब जगह घूम घाम के वर्ल्ड टूर करके वापस आ जाएगा। क्या करेगा, शरीर ही नहीं उठा। जब गड़बड़ तब होती है जब शरीर उठ जाता है। अरे ये काम तो, मन पता है कैसा कहता है, ये काम तो बहुत जरूरी है, अभी कि अभी इसको करना ही पड़ेगा, ये नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे बाद में हम। ये दिमाग में आता है थॉट।
जप करते समय आपको नहीं बाद में देखेंगे, याद रहेगा, कोई बात नहीं। फिर कहेगा चलो ठीक है, ये काम छोड़ो, ये काम तो बहुत जरूरी, कल कल रात का असाइनमेंट नहीं करा, अगले दिन का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करा, सब्जी नहीं खरीदी, घर में ये नहीं है, घी नहीं है, दुनिया भर की बातें बोलेगा। उस समय बिल्कुल नहीं उठना, मन की बात में नहीं आना, जप करना है 2 घंटे बाद जो करना है। कई भक्त क्या करते हैं ना, एक डायरी और पेन रखते हैं अपने पास, क्योंकि जब करते समय ना सब याद आ जाता है काम ऐसे याद ना आए, तो वो जब करते हैं तो उनके दिमाग में आता है अरे ये काम बहुत जरूरी है, भूल जाओगे इसको, तो वो डायरी में नोट कर लेते हैं, चलो जी हो गया और बताओ। फिर मन कहता है अरे वो काम भूल जाओगे, फिर वो भी नोट कर लेते हैं, तो डायरी पूरी भर जाती है उनकी, फिर दिन भर अपना वो काम करते रहते हैं। ये भी कई वक्त ऐसा भी करते हैं, तो ये आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो। अशोक जी भी यही कह रहे, टेस्टी टेस्टी खाना हमें भी बहुत पसंद है, हैं? आप भी अशोक जी खाना खाना करके मत जाना किसी के पास। लखविंदर जी कह रहे प्रभु जी इस्कॉन के नियम बहुत कठिन हैं, कोई कैसे ये नियम कर पाएगा, प्याज लहसुन कोई दाल कोई सब्जी। लखविंदर जी कम से कम नॉनवेज मत खाइए, इतना तो कर सकते हैं ना, किसी जीव को मार के मत खाइए। अगर इतना भी आप कर पाएं तो भी 90% या 95% तो इसी से हो जाएगा, बाकी प्याज लहसुन तो 5% ही है, उससे तो थोड़ी और भक्तों के लिए नहीं है। बाकी भक्त कृपया इतना वो मजा ना ले कि अब प्रभु जी ने ऐसा बोल दिया, ये इनके लिए जो नए नए भक्त हैं जो भी नॉनवेज ही छोड़ पा रहे हैं बड़ी मुश्किल से, उनके लिए ऐसा थोड़ा सा नियमों में ढिलाई कर सकते हैं। प्याज लहसुन का कोई इतना वो नहीं है लखविंदर जी, आप कम से कम मांस मछली मत खाना, ठीक है? और वेजिटेरियन एग भी नहीं खाना, पता नहीं क्या वेजिटेरियन एग नॉन वेजिटेरियन एग बड़े सारे चल गए ये मुहिम, अंडे खिलाने के लिए लोगों को। कोई भी अंडा जो है अंडा ही होता है, उसको नहीं खाना। कृष्णा एंड वायस कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे रिलेटिव्स भी कहते हैं कि इन लोगों को सोशलाइज करना नहीं आता, ये तो कुछ खाते नहीं हैं एंड ये लोगों के घरों में जाते हैं, किताबें बेचते हैं इन लोगों का फ्यूचर कैसा होगा? तो माता यही सोचना है कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। हम तो प्रभुपाद की कृपा से सेवा कर रहे, तुम तो नर्क भरने की तैयारी कर रहे हो। तुम भी तो जाके गंद मंद करते हो, तुम दूसरों के घरों में जाके अपने गंद निकालते हो मन की, इधर की बात उधर की बात, सब संसार की बातें करते हो। ये लोग पागल लोग हैं, इनकी बातों में नहीं आना। माता कहते हैं ना कि एक पागल दूसरे पागल को पागल समझता है, ये लोग हमें पागल समझते हैं पर वास्तव में हम इन्हें पागल समझते हैं। अब असल में कौन पागल है तो भगवान ही जाने, पर ये ऐसे ही चलता रहेगा। निधि माता कह रही है प्रभु जी सहजिया कौन होते हैं? निधि माता सहजिया का मतलब होता है जो भक्ति को बड़ा सहज लेते हैं, नियम का पालन नहीं करते, सोचते हम भाव के स्तर पे काम करेंगे, हम तो बस सीधा ठाकुर के साथ भाव का हमारा नाता है, हम तो उनकी गोपी हैं, हम तो उनके भाई हैं, हम तो उनकी माँ हैं, हम तो सब नियमों से परे हैं। जो ऐसी बातें करते ना, क्या नियम, क्या ये तुम बनाते हो, इतना बजे उठाना है। एक भक्त के हम घर गए 11 बजे सुबह, उसके भगवान अभी जागे ही नहीं, उसके भगवान सोए हुए हैं, क्योंकि वो नहाए ही नहीं है, बिना नहाए से चाय पी रहे हैं। अभी 10 बजे उठे होंगे, तो हम तो 4 बजे उठने वाले। उनको पता लग गया, जैसे हम गए उनके घर में, उनकी पत्नी फटाफट दौड़ी और चुपके से जाके नहा कर आ गई। तो जाकर उनको बोला भाई क्या? कहते हमारे तो जो भगवान है ना ये मतलब वो हैं, राजा ठाकुर हैं। तो पता नहीं ऐसा ही कुछ कहा था। तो ये बातें जो हैं हमें नहीं करनी चाहिए, हमें ध्यान रखना है, नियमों का पालन करना है। नहीं वो माता ने नहीं, प्रभु जी ने ऐसा बोला था शायद, पता नहीं क्या ऐसा ही कुछ हुआ था। तो खैर इन बातों को हमें ध्यान रखना है। मीनाक्षी माता कह रही है हरे कृष्णा, दंडवत, वंडरफुल क्लास, धन्यवाद माता जी, आप ऐसे ही रो जाते रहिए। ममता माता कह रही है माँ बाप छोड़ देना चाहिए, जो माँ 5 साल तक हाथ लैट्रिन साफ किया है। ममता माता आप बार बार जज्बाती मत हुआ करो, आप जैसी वैष्णवी माता को छोड़ने के लिए किसी को नहीं कहा। जो माता हमें भगवान के रास्ते पे ले जाती है वो माता को नहीं छोड़ना चाहिए, और जो माता हमें भगवान से दूर ले जाती है, अगर उस माता को हम भगवान के रास्ते पे ले जाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, हम उनके कहने पे नरक थोड़ ना जाएंगे। अशोक सपोलिया जी कह रहे हैं जय राधा माधव कुंज विहारी, मुकुंद माधव जानकी वल्लभ गोवर्धन गिरधारी। वाह प्रभु जी, आपने एक नया भजन बनाया, धन्यवाद। आदित्य प्रभु कह रहे प्रभु जी कोई फोर्सफुली भक्त को ऑनियन गार्लिक खिलाए तो आई मीन इफ सात्विक फूड नहीं मिले तो? आदित्य जी फोर्सफुली आप ऑनियन गार्लिक खा लो मगर नॉनवेज मत खाओ, इतना तो करो, नॉनवेज कभी नहीं खाना किसी के भी फोर्स करने पर।
हिमानी माता कह रही है यस प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद माता, आपको बात समझ में आ गई। इंद्र कुमार जी ने हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है। चैन सिंह जी कह रहे हैं प्रभु जी 9 चैप्टर में भगवान कहते हैं कि जो दिन में मरता है वो मेरे पास धाम में जाते हैं, लेकिन जो अंधेरे में मरता है वो चांद लोक में जाते हैं लेकिन वापस आते हैं। तो मरना जीना पहले से निर्भर है। चैन सिंह जी ऐसा होता है कि कर्मों के हिसाब से ये बातें लक्षण बताए हैं। अगर आपको पता करना है कि जैसे किसी के घर में कोई मर गया, हमें पता करना है इसकी गति कैसी हुई, सदगति हुई है या दुर्गति हुई है, तब ये लक्षण देखे जाते हैं। ये दिन में मरा है या रात में मरा है, ये सर्दी में मरा है या गर्मी में मरा है, ये व्यक्ति उत्तरायण में मरा है, दक्षिणायन में मरा है, वो सब कौन से नक्षत्र में मरा है, इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कहाँ गया है। तो ये उसके लिए दिया गया, ये फिक्स नहीं होता। जो जिसमें मरता है उसके हिसाब से उसकी गति हो जाती है, कर्मों के हिसाब से होता है सब। जैसे उसने कर्म किए होंगे वैसे उसको गति मिलेगी। लेकिन जो महापुरुष होते, संत होते हैं ना, वो खुद चुनते हैं कि उन्हें किस नक्षत्र में मरना है या संसार छोड़ना है। जैसे भीष्म पितामह ने खुद चुना था। 18 दिन तक वो पड़े रहे थे शरशैया पर, उनका सारा रक्त निकल गया था शरीर में, बस हड्डियों का ढांचा रह गया था, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। जब उन्होंने अच्छा शुभ नक्षत्र देखा तब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और भगवत प्राप्ति करी। तो ये सब चीजें जो है लक्षण बताए हैं। चैन सिंह जी कह रहे डिटेल में बताइए। चैन सिंह जी बता दिया डिटेल में, ऐसा फिक्स नहीं होता है, ये जिसका जैसा होता है उससे हमें पता लगता है कि उस व्यक्ति की गति कैसी हुई है। डिम्पल कश्यप जी कह रहे हैं प्रभु जी क्या ठाकुर जी को फ्रूटी पिला सकते हैं या नहीं? डिम्पल जी बड़ा असमंजस वाला प्रश्न आपने किया है। वैसे तो हमें जो भी खाना है, बस एक नियम है कि हमें जो भी खाना है वो भगवान को भोग लगाना होता है। लेकिन भक्त जो होते हैं ना, वो तो ये सोचते हैं मेरे गले से पानी भी नहीं नीचे जाएगा जब तक वो भगवान को भोग लगाना ही होगा। तो मैं जो भी खाऊंगा, मैं तो फ्रूटी पीता हूँ, मैं तो चॉकलेट खाता हूँ, मैं तो इसलिए मेरे को भोग लगाना पड़ेगा। तो ये भावना भी ठीक है कम से कम उन लोगों से। तो कुछ नियमों में ढिलाई होती है। वैसे तो नियम ये है कि जो भगवान के अर्चा विग्रह होते हैं उनको अभक्तों के द्वारा निर्मित कुछ भी चीज़ नहीं देना। बाहर हलवाई की मिठाइयाँ जैसे हम ले आते दुकान से, वो गंदे मंदे हाथ से, वो कहाँ हाथ साफ करते, नाक साफ करके उसी हाथ से फिर मिठाइयाँ बना देते हैं, वो हम भगवान को भोग लगा देते हैं। तो फोटो अगर चित्र है भगवान का घर में अगर है तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में ऐसा नहीं कर सकते। तो आप कर सकते हो फ्रूटी वगैरह। ध्यान रखना प्याज लहसुन की चीज़ें मत कम से कम खिलाना। ये नॉन वेज या लिक्वर शराब वगैरह ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इतनी तो शुद्धि का हम नियम करें। लखविंदर जी कह रहे प्रभु जी मेरी माँ नहीं तो मरते समय अगर अपनी माँ याद आए तो क्या होगा? मैं तो प्रभु को भी याद करता हूँ। लखविंदर जी अगर मरते समय माँ को याद किया आपने तो अगले जन्म में आप भी माँ बन जाओगे, सिंपल औरत बन जाओगे। अगर मरते समय किसी भी स्त्री का चिंतन करेंगे तो हमें अगला जन्म स्त्री का मिल जाएगा, और मरते समय किसी पुरुष का चिंतन करेगी कोई स्त्री तो पुरुष बन जाएगी। इसलिए कहते हैं ना, जो इस जन्म में पुरुष हैं वो पिछले जन्म में स्त्री थे, और जो इस जन्म में स्त्री हैं वो पिछले जन्म में पुरुष थे, और ऐसा ही अगले जन्म में होने वाला है। इसीलिए जैसे आपने बताया भगवान को आप याद करते हो, भगवान को भी याद नहीं करना लखविंदर जी, भगवान को ही याद करना है। बस अभी अभ्यास डालो, भगवान को ही याद करो, बस भगवान ही हमारे काम आएंगे। और माँ हमारी राधा रानी है, राधा रानी को माँ रूप में याद करो। अपनी माता का जब भी स्मरण आए तो राधा रानी के स्वरूपा देखो उनको, राधा रानी उनके हृदय में है, तो राधा रानी का चिंतन करते मरेंगे तो उनके पास जाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है। इन शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। तो निधि माता का जय राधा माधव करके हरे कृष्णा करके और हम समापन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा।